Hello friends, good morning. Class 12th English Flamingo Books की फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66 जिसकी पोइट है कमला दास। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखते रहिए। अबाउट द पोइट। कमला दास का जन्म 1934 में मालाबार केरल में हुआ। डेथ हुई थी 2009 में। तो उनकी ये प्रसिद्ध पोइम है माई मदर एट 66। तो इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। फर्स्ट स्टेंजाज। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. पोइट पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती है। तो उसने पास में बैठी उसकी माँ को देखती है, तो जो कि नींद में उग रही होती है। उनका जो मुंह है वो खुला हुआ होता और चेहरा जो है उनका लाश की बात थी, निर्जीव तरह से लग रहा था। सेकंड स्टेंजा। एंड रियलाइज्ड विथ ए पेन that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees spreading the merry children spilling out of their homes. सेकेंड स्टेंजाज में पोइट रियलाइज करती है कि उसकी मदर जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, 66 उम्र की हो चुकी है, और वह उसे लगता है कि अब वह उनकी मदर उसे काफ़ी दूर चली जाएगी, मीन्स उसकी डेथ होने वाली है। तो इस नकारात्मक विचार से वह अपना ध्यान हटाने के लिए वह गाड़ी से बाहर देखती है, और वह देखती है कि जो वृक्ष है, सड़क के किनारे जो वृक्ष है वो भागते हुए नजर आते हैं, भागते हुए रनिंग स्प्रिटिंग कर रहे हैं वृक्ष गाड़ी के पीछे जब हम मूवी। और जो दूसरी तरफ जब वह देखती है तो कुछ बच्चे जो कि बड़ी ही हैप्पीफुली अपने घरों से बाहर निकलते हुए दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि काफ़ी खुश है, घरों से निकल रहे हैं खेलने के लिए। इस प्रकार वह अपना ध्यान हटा लेती है उस नकारात्मक सोच से। थर्ड स्टेंजा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. थर्ड स्टैंडर्ड में कोचीन एयरपोर्ट पर जो हमें दृश्य मिलता है उसके बारे में बताया गया है कि कोचीन एयरपोर्ट पर क्या घटित हुआ उसके पोइट और उसकी मदर के बीच। जब वह हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ गज दूरी, थोड़े ही स्टेप दूर खड़ी होकर उसकी अपनी माँ को फिर देखा, माँ के चेहरे को फिर देखा, तो उनका जो चेहरा वो कलरलेस, रंगहीन पीला पड़ा होता है। और उसने एक कंपैरिजन किया है, उसके जो चेहरा है, पेल टाइप का जो चेहरा है वो कलरलेस चेहरा होता है उसकी मदर का। तो उसने पोइट ने कंपैरिजन किया है, जो गुजरती हुई शरद होती है, विंटर होती है, तो उसमें जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की रोशनी से उसने कंपैरिजन किया अपने माँ के फेस को। क्योंकि जिस तरह चंद्रमा जो विंटर में उसकी चमक शाइनिंग होती है वो धरती पर धुंधली पड़ती है, उसी प्रकार जो उसके चेहरे पर है कलरलेस है, पीला चेहरा है। इससे वह अपनी माँ के चेहरे और गुजरती हुई जो शरद चंद्रमा है उसके बीच कंपैरिजन करती है। और जाते जाते वह अपनी माँ से कहती है, "सी यू सून अम्मा", एंड एक प्यारी सी स्माइल देती है।
साथ में, ताकि वह इस आशा के साथ जाती है कि एक बार जब वापस आएगी वह उन्हें अपनी माँ को ज़रूर देखेगी। इस तरह वह जाते जाते एक ब्यूटीफुल स्माइल करती है। तो इसके बाद जो हम करेंगे वो जो टॉप मीनिंग्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको वान का मतलब होता है कलरलेस या पेल चेहरा, जो रंगहीन चेहरा होता है उसका। लेट विंटर यानी शरद गुजरती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा। स्पेलिंग मतलब रन आउट। एसन मतलब ग्रे, और एक मतलब पेन, एक मतलब दर्द से भरा हुआ। स्प्रिटिंग आउट यानी शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। स्प्रिटिंग कोई 100 मीटर की जो रेस करता है, स्प्रिंट निकालता है, तो पीछे गाड़ी के पीछे जो वृक्ष भागते हुए नजर आते हैं उसके लिए स्प्रिटिंग वर्ड्स का प्रयोग हुआ है। अब हम इससे पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट अर्थात कवित्री के साथ कौन बैठा था। तो कवित्री के साथ उसकी मदर बैठी थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट सी। उसकी पोइट क्या देखती है। तो उसके चेहरे को देखती है, उसकी माँ के चेहरे जो कि रंगहीन कलरलेस था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट लुक आउटसाइड। गाड़ी के बाहर वह पोइट क्यों देखती है, क्योंकि वह अपने नकारात्मक विचार से बाहर निकलने का प्रयास करती है। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपके समक्ष, व्हाट वाज द पोइट चाइल्डहुड फियर। अर्थात कवित्री के बचपन का डर क्या था, क्योंकि कवित्री का जो बचपन का डर था कि उसकी जो माँ को खोने का डर था कि वह उसकी माँ को खो देगी। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।